जब मेरा सीपी एसपी से बड़ा होगा तो क्या होगा, मेरा लॉस निकलेगा। प्रॉफिट निकलता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, लॉस मतलब होता है हानि। ठीक है, सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ध्रुव एंड वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की क्लास में लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग बोलते हैं, प्रॉफिट होता है लाभ और लॉस होता है मेरा हानि। अगर किसी सामान को हम ज़्यादा दाम में बेचें और हमको उसमें कुछ पैसा अर्न हुआ तो हमारा वो प्रॉफिट होता है। और जब किसी चीज़ को हम खरीद के लाते हैं और उसको खरीदे हुए दाम से अगर सस्ते में बेचें, ठीक है, तो वहाँ मेरा क्या होगा, लॉस होगा, मतलब हानि होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टर्म होते हैं, जैसे सीपी हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर होता है मेरा लॉस। लॉस कब होता है? जब मेरा सीपी बड़ा होता है एसपी से, ठीक है। जब मेरा सीपी एसपी से बड़ा होगा तो क्या होगा, मेरा लॉस निकलेगा। और जब मेरा प्रॉफिट कब निकलेगा? जब मेरा एसपी सीपी से बड़ा होगा, ठीक है। ध्यान दोगे, कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं? जिसमें जो सामान हम खरीद के लाते हैं वो मेरा क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। सेलिंग प्राइस क्या हुआ? सेलिंग प्राइस उसको बोलते हैं जो सामान को हम बेचें, ठीक है। कहीं से तो हम खरीद के लाए होंगे, लेकिन उसको हम जब बेचेंगे तो क्या होगा, वो सेलिंग प्राइस होगा, मतलब उस दाम में हम उसको बेचें, ठीक है। तो जब हम बेचते हैं या खरीदते हैं कोई सामान तो दो केस बनता है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं और बेचते हैं तो तीन केस बनता है। या तो हमको प्रॉफिट होगा, या तो हमको लॉस होगा, या तो ना तो हमको प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, ठीक है। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टर्म है, जैसे सीपी हो गया, एसपी हो गया। तो सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, जिसमें जो सामान को हम खरीद के लाए, ठीक है। जिस सामान को जिस दाम पे खरीद के लाते हैं, खरीदना मतलब वो हो गया कॉस्ट प्राइस, और बेचना मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब लॉस कब पता चलेगा कि लॉस कब हो रहा है? जब मेरा सीपी बड़ा होगा एसपी से। और प्रॉफिट कब पता चलेगा? जब मेरा एसपी बड़ा होगा सीपी से, ठीक है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसमें खरीद के लाए। इसको एग्जांपल से समझोगे। मान लेते हैं कि आप दुकान गए, ठीक है। आप किसी शॉप में जाते हो और वहाँ एक टॉय लिए आप, ठीक है। टॉय का कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस था, आप जिस दुकान से आप खरीद के लाए, आप 12 रुपये में खरीद के लाए, ठीक है। और उसको अपने कस्टमर को बेचे आप, सेलिंग प्राइस मतलब उस कस्टमर को बेचे आप 15 रुपये में, ठीक है। ध्यान दोगे, आप क्या किए, आपका एक दुकान है, ठीक है, आपका एक टॉय शॉप है, ठीक है। और आप कहीं से सामान खरीद के लाते हो बेचने के लिए, तो जहाँ से आप खरीद कर लाए उस टॉय का दाम 12 रुपये था, लेकिन जब आप कस्टमर को बेचे तो आप उसी टॉय को बेचे 15 रुपये में, ठीक है। तो डिफरेंस नज़र आ रहा है, 12 में लाए 15 में बेचे। यहाँ क्या है, मेरा एसपी बड़ा है सीपी से, एसपी बड़ा है सीपी से। जब मेरा एसपी सीपी से बड़ा होता है तो क्या होता है, मेरा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट निकलता है एसपी माइनस सीपी। और लॉस कैसे निकलता है? सीपी माइनस एसपी, मतलब जो बड़ा है उससे छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम साफ देख रहे हैं कि मेरा एसपी बड़ा है सीपी से, तो एसपी कितना था मेरा 15 और सीपी कितना है 12, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल गया जी? प्रॉफिट निकल गया मेरा 3 रुपया, मतलब 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमको इस टॉय को बेचने पर। आ रहा है समझ में? क्या किए, फिर से एक बार ध्यान दोगे। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, लॉस मतलब होता है हानि, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टर्म हम यूज़ करते हैं, जैसे सीपी कॉस्ट प्राइस, जो वस्तु का दाम होता है, जो सामान का दाम होता है जिसमें हम खरीद कर लाते हैं, ठीक है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, अब उस सामान को हम बेचेंगे, जब बेचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जब हम किसी सामान को बेचते हैं या खरीदते हैं तो तीन केस बनता है, या तो हमको प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा, या तो कुछ नहीं, ना तो प्रॉफिट होगा तो ना तो लॉस होगा, ठीक है। तो जब प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, केस क्या बनेगा? जब प्रॉफिट होगा, मेरा एसपी जब बड़ा होगा सीपी से तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जब मेरा सीपी बड़ा होगा एसपी से, मतलब जिस दाम में खरीद के लाए और उससे सस्ते में बेच दिए, तो मेरा क्या होगा, लॉस होगा। एक तो एग्जांपल देखें हम यहाँ, क्या एक एग्जांपल देखें हम लोग प्रॉफिट का। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं जिसमें लॉस पता चलता है कि लॉस होगा कि नहीं होगा।
ठीक है। मान लेते हैं कि आप एक और टॉय लिए, ठीक है। उस टॉय का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस मतलब जिसमें ख़रीद के लाया 15 रुपये में ख़रीद के लाया, वो जो दुकानदार था वो होलसेल से ख़रीद के लाया 15 रुपये में, और अपने दुकान पे उसका दाम रखा बेचने के लिए। बहुत दिन हो गया, ठीक है, नहीं बिक रहा था, तो वो क्या किया 12 रुपये में उसको बेच दिया, मतलब उसको सेल कर दिया। अब यहाँ क्या देख रहे हो, सीपी बड़ा है एसपी से, सीपी मेरा एसपी से बड़ा है। सीपी कितना है 15 और एसपी कितना है 12। जब सीपी मेरा एसपी से बड़ा होता है, मतलब जो हम कॉस्ट प्राइस खरीद के लाए उससे सस्ता में निकाल दिए, तो मेरा क्या होगा जी, लॉस होगा। और लॉस कैसे निकलता है, सीपी माइनस एसपी, मतलब कि सीपी माइनस एसपी करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। मतलब सीपी मेरा कितना है 15 माइनस 12, मतलब यहाँ 3 रुपये का क्या हुआ, दूसरे केस में 3 रुपये का लॉस हुआ। लॉस कब हुआ, जब हम खरीद के लाए 15 रुपये में और बेचे उसको 12 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, और हम लोग कैसे पता करेंगे किस सामान पे हमको प्रॉफिट हुआ और किस पे हमको लॉस हुआ, ठीक है। तो गाइज़, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।